एसएससी ने जैसा बोला था कि मैं 9 तारीख यानी कि 9 जून के दिन अपने एसएससी के जो हमारा सीजीएल का एग्जाम होता है उसकी वैकेंसी मैं निकालूंगा, और ये अपने वादे पर रहा। और आप नोटिस करें आज 9 तारीख है, और भाई कम से कम भी इसमें आप नोटिस करिए आपको 16,000 प्लस वैकेंसीज जो कि अभी है टेंटेटिव। और आप ध्यान रखना ये वैकेंसीज अभी और बढ़ेगी, 19,000 20,000 भी हो सकती है। इसके पीछे कारण आप सभी को पता होगा, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर के जो हमारा सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज ऐसी सीट्स थी जो हमारी वैकेंट रह गई थी, जो कि इस साल ऐड होके आ गई है। और आप नोटिस करो धड़ाधड़ वैकेंसी जो है वो एसएससी निकाल रहा है। मतलब जो एसएससी के ऊपर कलंक लगाया जा रहा था कि एसएससी ये है, एसएससी वो है, एसएससी ने ये कर दिया। आप नोटिस करिए पहले इसने एसएससी फेज 13 का एग्जाम निकाला, फिर अभी स्टेनो का आपने देखा होगा, स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी अनाउंस कर दी। और अब जो है जो सीजीएल हमारी ड्रीम जॉब्स में जिसको गिना जाता है उसकी भी वैकेंसी जो है अभी वो 8 बजे इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं या वैसे ही सारी बातें हैं, नोटिस करते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम है वो किस दिन इसका फॉर्म भरना शुरू होगा, तो आप पढ़ो, यहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 9 तारीख से ये हमारा 4 तारीख तक यानी कि 9 जून से यानी कि अभी से आपको ये 4 जुलाई तक आप इसके फॉर्म्स भरोगे। और जो इसके अंदर हमारे लास्ट जो 4 तारीख का फॉर्म भरोगे आप लोग, उसमें आप 11 बजे तक इसकी पेमेंट करोगे। सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है। और आप नोटिस करो अगर कोई भी फॉर्म भरते समय कोई आपसे कलर वाली मिस्टेक हो जाती है, क्लैरिकल मिस्टेक होती है, तो उसके लिए विंडो करेक्शन भी ओपन होता है जैसे आपको पता है। और वो ओपन होगा 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। हम भी आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे शॉर्ट के थ्रू कि आप लोगों अगर 1% कोई मार्किंग आपसे गलत हो गई है तो आप उसको ठीक करो। और भाई सबसे बड़ा जो यहां पर खेल खेला है वो क्या है, ध्यान से सुनो। टीयर 1 की जो एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट होती है वो तो चलो एसएससी हमेशा करता ही है, और इसने नोटिस करो कब का बोला है कि भैया मैं 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में मैं इसके सारे फॉर्म्स जो हैं वो इसके एग्जाम ले लूंगा। लेकिन यहां पर जो मेन बात है वो है टीयर 2। आप नोटिस करिए इस बार टीयर 2 जनरली नहीं बताया जाता कि कब तक एग्जाम होगा, क्योंकि पता ही नहीं होता उस हिसाब से। लेकिन इसलिए इन्होंने बोल दिया कि इस बार दिसंबर 2025 के ये आपसे एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। और नोटिस करो आप ये बात, 2025 की वैकेंसी 2025 में इसका सब कुछ हो जाएगा। मतलब इस साल के लास्ट तक आपके पास एक बार फिर से सुनहरा मौका है कि आपके पास सीजीएल की अच्छी जॉब जो हमारी ग्रुप बी की जॉब होती है, जिसके अंदर हमारे पास 4600 पे ग्रेड तक का रैंक जाता है, जिसको आप लोग सुनते होंगे कि कोई फलाना बंदा इनकम टैक्स बना, कोई ईडी में गया, कोई एग्जामिनर बना, कोई उसके बाद एएसओ बना, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में गया, जिसकी हमने हमेशा चर्चा करी है कि जो बिल्कुल ड्रीम जॉब्स होती हैं उन सब के बारे में। तो आप नोटिस करो दिसंबर 2025 तक ये आपका टीयर 2 का एग्जाम ले लेगा। और भाई ले लेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसने जो फेज 13 के लिए बोला था वो करा दिया, स्टेनोग्राफर के लिए बोला था वो भी दे दिया, और जो सीजीएल पे बोला ये तो कर ही दिया। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। बट हमें सर मेंस की तो बाद में चिंता है, हमें तो चिंता है प्री की, क्योंकि प्री में आप नोटिस करिएगा कि 150 के आसपास आपकी कट ऑफ लगती है। क्योंकि सबको जैसे पता है, मैं देख के बताऊंगा, 200 नंबर का पेपर होता है प्री का, जो कि हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि इसमें टीयर 2 के बेसिस पर ही सरकारी नौकरी लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 13 अगस्त के आसपास, 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा। और आप नोटिस करो यार, 1 महीना भी तो नहीं बचा ढंग से, 1 से 1.5 महीने के अंदर टीयर 1 का एग्जाम हो जाएगा। तो भाई जो बच्चे आराम से बैठे हुए थे, सोचते थे कि अब तो हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो आप नोटिस करो आपको एसएससी बिल्कुल भी राहत का तो मौका नहीं देने वाला, क्योंकि इतने सारे वैकेंसीज
टाइमली अकॉर्डिंगली आ रही है, जो ये कह रहे थे। और याद रखना, ऐसे ही दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उसको भी एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। और कुछ बातें एक बार आगे नोटिस करते हैं, इसके अंदर क्या है। हम सबको पता है ग्रुप बी और ग्रुप सी की इसके अंदर जॉब्स होती हैं, जो कि हमारी सेंट्रल जॉब होती हैं। सेंट्रल जॉब का मतलब होता है जो पीएमओ के अंडर आती हैं। जैसे हमें पता है कि जो अभी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, मोदी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है। एनडीए के गवर्नमेंट के अंदर आपको ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है। और आगे मैं बात करूं, सबको मैंने बता ही दिया था, लेवल 7 तक जाता है। लेवल 7 पे स्केल है इसका, जो कि 44900 से लेकर 142400 तक है। तो आप देखो, सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, आप उन्हें देखा है, ये सारा हमने बहुत बार डिस्कस करा है, क्योंकि ये कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। लेकिन इस बार एक चीज अच्छी है, आप नोटिस करिए, इसमें हमारे पास 22 यहां तक आ गया, 23 वाला सेक्शन है। इस बार हमारे पास इन्होंने 37 हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसके अंदर दिए हैं, जिसके अंदर हमारा टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एएसए, उसके बाद मिलिट्री से बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें ऑलमोस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जरा बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं वैसे भी जनरली आपको बता दूं, जोन वाइज देखो, वैसे तो जो इन्होंने मेंशन करा है वो 14,000 समथिंग वैकेंसी मेंशन करी है, बट बच्चों ये टेंटेटिव होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपके जोन के हिसाब से वैकेंसी नहीं आई है तो इसका एक प्रोसेस होता है, जिसमें कैंडिडेट खुद जाके जो हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं वो उसमें बढ़ा सकता है, क्योंकि वो जोन के हिसाब से होती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी वैकेंसी आराम से देखना, 3 से 4,000 आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं कौन इसका फॉर्म भरते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल हमेशा ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। ग्रेजुएशन लेवल पर दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो परसुइंग होते हैं और एक जिन्होंने कंप्लीट अपनी डिग्री कर ली होती है। जिन्होंने कंप्लीट डिग्री कर रखी है, इट मींस वो तो एलिजिबल है ही, बस उसने कहीं से इन द सेंस की अच्छी जगह से, बस उसकी जो ग्रेजुएशन है वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उनका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो वेरीफाई होनी चाहिए, यानी कि वो फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा परसुइंग है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, बट इसके लिए एक बात बिल्कुल इन्होंने यहां पे मेंशन करी है, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा था कि उनका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर या उनके पास जो है वो 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। अगर 1 अगस्त तक वो एग्जाम बच्चे का जो रिजल्ट है वो अगर है तो वो आराम से इसके लिए इडोजर में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिग्री विग्री बाद में आती रहे, क्योंकि डिग्री जो होती है आप सबको पता है वो लेट ही आती है। कोई यूनिवर्सिटी तो 2-2 साल डिले कर देती है, कोई 1-1 साल डिले करती है। तो आपके पास ये है, मिनिमम एज इसमें 18 होती है, मैक्सिमम एज इसमें 27 होती है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो हम मानते हैं मिनिमम एज इसमें है 18 और मैक्सिमम एज है इसके अंदर 32, और इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो एज वेल एज एसएससी जो हमेशा से देता आया हुआ है कि भैया एससी एसटी के लिए यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, और उसके बाद जो ओबीसी है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। जनरल जो बात होती है वो यही है। ठीक है, सेम वही बात। ठीक है, अगर और मैं आगे बात करूं तो एक बार इनका एग्जाम पैटर्न सीबीटी वाला देखते हैं, क्योंकि सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ वो बातें पता होनी चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं कि ये सारी चीजें हम पढ़ के बताएं कि आपको क्या क्या चीज इसके अंदर ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसमें कौन सा पेज पे हम लोग आ गए हैं, 10th पे आ गए। चलो आप नोटिस, वही आधार कार्ड वाला प्रोसेस है, ये पूरा हमने इसको पूरा एग्जामिन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा जो जेएसए वाली पोस्ट होती है, सिर्फ इकलौती, देखो आप ना सीजीएल के अंदर सभी पोस्ट के लिए सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी होती है कि आप ग्रेजुएशन के अंदर सिर्फ पास रहो। सिर्फ एक जो जेएसए होता है हमारा, इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में, और इसका एग्जाम भी अलग से लिया जाता है, क्योंकि भैया इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह होती है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यही, इसके बाद सेम बता रखी है, और वो यूजीसी के अंडर होनी चाहिए। पता चले आपने कहीं से कोर्स कर लिया हो और फिर आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो भैया बहुत सोच समझ के कहीं से कोर्स करा करो। 100 रुपए इसकी रिजर्व, आपको पता है इसकी जनरल की फीस होती है, बाकी विमेन के लिए इसके अंदर सारा वो कोई इसके अंदर पेमेंट वगैरह नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। इसके अंदर एक सेक्शन आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है।
ये आपकी पोस्ट हो गई अलग अलग, ठीक है। कहां पर आएगा टीयर 1 का एग्जाम, ये आता है बच्चों हमारे काम की बात, ठीक है। टाइम काम की बात क्या है हमारे पास सर यहां पर, कि हमारा जो सीबीटी एग्जाम होना है यानी कि टीयर 1, जो कि ये कह रहा है कि अगस्त में हम लोग कंडक्ट करा लेंगे। आप सबको पता होना चाहिए ये हमारा 200, आप देखो यहां पर ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, सिंपल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसको हमें ये 1 घंटे में सॉल्व करना होता है 60 मिनट्स में। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं 100, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आती है रीजनिंग। रीजनिंग के बाद जो अगला आता है वो आता है जीएस, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आता है आपके पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक मैथ्स आपको दोनों मिलेगा। और लास्ट आपको पता ही है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मैं भी आपको पढ़ाता हूं, आपको पता ही है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। बट इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, और वो 0.25 की ही नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यानी कि आप नोटिस करिएगा, इसके नीचे लिखा होगा, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। 25, सॉरी गलत बोल गया मैंने, 0.50 है ना, आधे नंबर की आपके पास इसके में नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे मेंस के सेक्शन की, क्योंकि मेंस के बेसिस पे ही आपको हमेशा सरकारी नौकरी मिलेगी सीजीएल में। तो इसमें क्या होता है जरा देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, 2 सेक्शन में आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो हमारा मॉड्यूल के हिसाब से होता है, जो कि आप नोटिस करिए। इसमें सीधी सी बात बताता हूं मेंस में क्या होती है। इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, यानी कि आपको एक, अगर आपने नंबर ठीक कर दिया तो वहां पर उसका आंसर जो है वो आपको 3 नंबर में दे देगा। तो इसमें क्या होता है, जो एक सेक्शन होगा वो मैथमेटिक्स का होगा और रीजनिंग का होगा, सिंपल सा। और मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के आपको 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन जो हो गया वो 3 नंबर का हो गया, इसलिए ये हमारा 180 मार्क्स का होता है, जो कि आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है। मतलब आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सी बात है, और 60 ही मिनट में करने हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सेक्शन 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और सेक्शन 2 जो होता है हमारे पास वो नोटिस करिए, आपका सिंपल सा होगा इंग्लिश और इंग्लिश के साथ जीएस। मतलब एक तो होगा इंग्लिश और सॉरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और एक होगा आपके पास इंग्लिश और एक होगा उसके साथ जीएस। और इंग्लिश में आपके पास 45 क्वेश्चन आएंगे और जीएस में आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए ये हमारा टोटल अगर हम देखेंगे तो 45 210 के आसपास ये हो जाएगा। तो ये टोटल 210 होगा, और यहां पर आपके पास 180 होगा। इसीलिए ये आपका 390 में से आपके मार्क्स लगेंगे। अगर हम सीधे से बताएं, आगे लिखा होगा मार्क्स जो होंगे वो आपके 390 में से होंगे, जिसमें से आप पढ़ो 210 नंबर जो हैं वो आपके पास सेक्शन सेकंड के हैं। आप नोटिस करिए, सेक्शन सेकंड के लिए आपको इसका टाइम मिलेगा। दूसरी बात, इसके लिए भी वही 1 घंटे का टाइम है। सेक्शन जो 3 होता है, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, क्या होता है भाई, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 60 नंबर का हो गया। और यार ये बहुत बेसिक होता है, इसलिए क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। और यही ना जो पिछली बार जो पेपर हुआ आपको याद होगा, जो हमारा 18 को था ना, 18 जनवरी को मेंस का, हाँ। तो उस दिन याद होगा आपको कि उनके पेपर में ये प्रॉब्लम आई थी। और मैं अभी वैसे इस वीडियो के लास्ट में एसएससी से ये बात जरूर बताऊंगा कि भाई आपको इस चीजों को इस बार ऐसा नहीं करना। हालांकि इन्होंने इसके लिए एक बात बताई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। और मैंने कहा था जेएसओ के पोस्ट के लिए आपका एक अलग से पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो 200 मार्क्स का होगा। ये अगले दिन होता है बच्चों, ये इसके साथ नहीं होता, ठीक है। और टीयर 2 जो होता है वो क्या लिखा हुआ है, विल कंडक्टिंग फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट। अब सेपरेट शिफ्ट का मतलब यहां पर क्या होता है कि आपने देखा होगा, देखते हैं एक बार इसमें 2-3 पॉइंट्स आगे, बस यही बात है इसमें, इससे ज्यादा और कोई नेगेटिव मार्किंग बता दी मैंने आपको पूरी। एक पॉइंट और है इनका, आगे सेक्शन पे है। अच्छा, आता क्या क्या है ये सबको हमें पता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। जीएस में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में कोई नई बात नहीं है। अगर मैं देखूं इसके अंदर तो सिंपल से आपके पास वही क्या नाम है, ग्रामर आएगी, उसके बाद वोकैबुलरी आएगी और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर सिस्टम वगैरह, अलजेब्रा वगैरह, ये आपका ज्योमेट्री वगैरह, ये सारा मैथमेटिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें ना 1-2 बात मैं आपको बताता हूं
वो क्या है हमारी, वो इस बार जो इनका नॉर्मलाइजेशन करने का जो तरीका है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं ताकि कुछ बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप से नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। आप देखते हो टीयर 1 का तो एग्जाम होगा, वो तो वैसे ही तरीके से होगा, लेकिन जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो इस बार एसएससी ने खुद ये बात सजेस्ट करी है एक पे। मैं आपको ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जो है वो चैनल पे जो है वो डलवा दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर लेना। आपको इस बार जो टीयर 2 के एग्जाम्स होंगे, इवन टीयर 1 के भी जो एग्जाम्स होंगे, वो इस बार कम शिफ्ट में होंगे। कम शिफ्ट में होने के लिए आप नोटिस करना, इससे आपको जो बच्चों को जो फायदा मिल जाता है कि किसी शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ही आसान हो जाते हैं और किसी शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ही मुश्किल होते हैं। इस वजह से हमारे जो भी बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, इस बार आप नोटिस करना, जो आप मेंस का एग्जाम दे दोगे तो आपने नोटिस करा होगा कि जो एसएससी है वो अपने प्रेफरेंस कोड जो है वो पहले मंगवाती है जॉब की, यानी कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए। अब बच्चों को अपने एक्चुअल नंबर तो पता नहीं होते, तो वो क्या करता है, एक अनुमान के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट वहां पर सबमिट करता है। तो इस बार क्या होगा कि एक वो टेंटेटिव जो होंगे वो मार्क्स जो हैं वो इस बार एसएससी बता देगा और उसी बेसिस पर बच्चा जो चाहेगा कि उसी हिसाब से ही वो अपनी जो जॉब प्रेफरेंस है उसको चूज करेगा। इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इस बार खाली नहीं जाएगी। बट ये जो खाली नहीं जाएगी इसके ऊपर बात चल रही है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, एसएससी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी चीजें जो होती है वो सरकार ध्यान देती है। तो इसके ऊपर एसएससी जो है वो सुझाव दे रही है पीएमओ को, देखते हैं पीएमओ इसका क्या रिप्लाई करता है। और मेरे को पता है ये एक अच्छा सुझाव है, तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मना नहीं करेगी, तो ये चीज अच्छी बात हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी जॉब प्रेफरेंस, इवन आपने जो आपका जो लेवल है कि लेवल 5 के अकॉर्डिंग लेवल से, अब आपको पता है कुछ सब इंस्पेक्टर की रैंक्स है, कुछ आपके पास अपर डिविजनल क्लर्क वाली रैंक्स है, कुछ आपके पास इंस्पेक्टर वाली रैंक है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे किस डिपार्टमेंट में ये काम करना है। तो भाई पढ़ाई करो, लग के पढ़ाई करो, कोई भी बात आपको समझ नहीं आती उसके लिए हम बैठे हुए हैं। अब मैं आपको 2-3 बातें बताने जा रहा हूं, आप अच्छे से देखना। सबसे पहली बात, जो बच्चा यूं सोच के बैठा था कि यार अब तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है और मैं अब जाके सीजीएल का एग्जाम दूंगा और 1 महीने में ऐसा क्या ही कर दूंगा जो मेरी नौकरी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। मैंने आपको हमेशा समझाया है, ये मिथ है। सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने एक संस्था से जुड़ना पड़ता है। संस्था कोई सी भी हो सकती है। अपने लिए अपना एक टीचर डिसाइड करो जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो, और प्लस ऐसा हो जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म क्लियर कर रखा हो, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब जिसने क्लियर कर रखी हो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा। तो एक तो सबसे पहली बड़ी बात ये होती है। दूसरी बड़ी बात होती है, आप थोड़ा सा किताबों की ओर बढ़ो, क्योंकि किताबें ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। हमारा जितना भी ग्रुप रहा है शुरू से आज जो वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो किताबें ही पढ़ के बच्चों कुछ बने हैं। आपको मैं फिर समझाता हूं, बहुत ही मॉडर्न दुनिया हो गई है, चीजें जो होती हैं वो ट्रेंडिंग में चलती हैं। टीचर्स भी उसका पार्ट बन गए, क्योंकि टीचर भी आज के टाइम पे एक्टर ही हैं, पढ़ाते तो वो क्या है हमें सब पता है, बट ये बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा बचो, ठीक है, 2-4 बातें मार देना आके कैमरे पे, वो एक टीचर की क्वालिटी नहीं होती है। बेस्ट चीज आपको हमेशा किताब से ही मिलेगी। किताब पढ़ो, जितनी अच्छी किताब पढ़ सकते हो। और मैं पहले दिन और आखिरी दिन, आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखना, मैं हमेशा समझाता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के अभी फिलहाल पेपर पढ़ो। और मैं देखना, आप अगर प्री का जो पेपर है थोड़ा सा भी मुश्किल आ गया तो आपको हर एक टीचर की वैल्यू पता चल जाएगी कि यार ये जो पढ़ाते थे, ये जो बोलते थे हमारी बुक पढ़ो, हमारा ये पढ़ो, हमारा वो पढ़ो, आपको पता चलेगा रियलिटी में कौन कैसा है। तो इसीलिए आप लोग किताबों से पढ़ो, टफ से टफ किताबों से पढ़ो। एक से एक किताबें बैठी हुई हैं जिसको बच्चा बस पढ़ नहीं रहा, बच्चों को चाहिए ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाए। ऑनलाइन में होता है सिलेक्शन, लेकिन उतना नहीं होता। मैं बार बार समझाता हूं, आप अपनी किताबों में पढ़ो। और किताबों के लिए आपको हमेशा से सिर्फ 4 ही किताब पढ़नी चाहिए। किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश, किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग, और जीएस के लिए आप चाहे किरण पब्लिकेशन पढ़ लो या घटना चक्र पढ़ लो, इससे फालतू मत पढ़ो। क्योंकि मैं
मैं चाहता तो अपनी किताब जो है वो पिछले साल भी निकाल सकता था, मेरे पास इतना कंटेंट है, बट मैं क्यों निकालूं जब एसएससी अपना पैटर्न ही नहीं चेंज कर रहा, एसएससी पिछले 10 साल से सेम बातें फॉलो कर रहा है, तो मैं क्या करूं? एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं आपको इंप्रेस करने के लिए किताब निकाल दूं जो कि मुझे पता है मेरे पेपर में बिल्कुल काम नहीं आएगी, तो उससे क्या फायदा होगा? मैं बार बार समझाता हूं, लास्ट ईयर के पेपर्स को देखकर पढ़ो, और ज्यादा किताबें यूं नहीं है कि आप उसको नए मॉडर्न वाली कोई किताब ले आए और आपको लगता है मैं इसको देख लेता हूं, इसको पढ़ लेता हूं, इससे भाई आप यार पढ़ो तो सही। आप एक बार किरण पब्लिकेशन के अंदर 18,000 क्वेश्चंस हैं, जरा आप उस 18,000 क्वेश्चंस को 3 बार करके देखो, तब देखना आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। सेम मैथमेटिक्स का भी यही हाल है, सेम रीजनिंग का भी यही हाल है। आप इस क्वेश्चंस को करो और आप देखो। जीएस बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, क्योंकि जीएस जो होता है उसका कोई दीन धर्म नहीं होता, आपको उसके अंदर करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, इवन उसके अंदर पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, सारी चीजें आपको उसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो उसका एक अलग तरीका होता है, वो आपको जीएस के टीचर में से ज्यादा बेटर पढ़ा पाएंगे। और इंग्लिश के लिए क्या करना है मैं बार बार समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको 100 क्लासेस पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, कौन सी? मिशन इंस्पेक्टर बैच जो 2024 के लिए था। अगर आप उसके 2,500 से ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई, अगर उसको भी आप एनालाइज कर लोगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया, मैं अभी 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट लाने वाला हूं बहुत जल्दी। हालांकि मैं उसको क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं अलग से वीडियो वगैरह बना लूं, लेकिन जितना टाइम मिलता है मैं शूट कर लेता हूं। तो आप वो 1000 क्वेश्चंस पढ़ लो अच्छे से। तीसरा, आप सभी बच्चे, मैं किसी की भी बुक प्रमोट नहीं करता, मैं मुंह पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने सारी किताब पढ़ के देख रखी है, जो कल भी लॉन्च हुई थी, जो परसों भी लॉन्च हुई थी, जो उससे 4 दिन पहले भी लॉन्च हुई थी, तो मैंने सबका लेवल देख रखा है। आप बच्चों एसपी बख्शी की बुक जरूर पढ़ा करो, मैं पर्सनली भी बोल रहा हूं और मैं वैसे भी बता रहा हूं, मुझे उनसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उनकी बुक बहुत अच्छी है, आप उसको जरूर पढ़ा करो। और प्लस किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ो इंग्लिश के लिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो वो आपके 45 क्वेश्चन थे ना, 42 से 43 क्वेश्चन, 42 से 43 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे, आप नोटिस करना, और आपको वो बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि सीजीएल के अंदर नौकरी चाहिए तो देखो इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी भाई, समझ गए? और अब आने वाले टाइम में बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, मॉक टेस्ट लगाओ, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, कम से कम सो, जरूरी नहीं है इतना सोना, नहीं मरोगे आप लोग, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद सो लेना भाई आराम से। तो ज्यादातर जो टाइम है वो अपनी पढ़ाई में दो, और बिल्कुल भी इधर उधर के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि अगर एक बार इधर उधर के चक्करों में फंसोगे तो फिर उस चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, बाकी डीएसएसबी ने भी आपने देखा होगा 2-4 पेपर जो थे वो निकल गए हैं, वो भी वैकेंसी, उनके भी एग्जाम होने वाले हैं। स्पेशल एजुकेशन के ऊपर जो केस वगैरह ये सब चल रहा था वो भी हो गया। फिजिकल एजुकेशन वालों का जो डीएसएसबी का एग्जाम रह रहा था वो भी होने वाला है। टीजीटी का जो फॉर्म भरा था, एसएसटी में बोल रहा हूं, वैसे उसमें सारे थे, 5,500 के आसपास वैकेंसीज थी, उनका भी पेपर होने वाला है। तो यार बिल्कुल भी हल्के में मत रखो, पढ़ाई लिखाई करो, मैक्सिमम टाइम अपना जो समय है वो दो अपनी पढ़ाई के लिए, बाकी तो जो होगा वो तो देख ही लेंगे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, और कुछ ऐसा करके जाइए कि जिससे आपके परिवार की गरीबी जो है वो दूर हो, क्योंकि बहुत बच्चे कैसे कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, हमने उनको देखा है। एक बार आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी में जाओगे तो आप देखना आपके पीछे पूरा गांव उसी डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।